हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अदिति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इस वक्त ठंड का माहौल बहुत बना हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रशिया और यूक्रेन ने इस वक्त तापमान बढ़ा रखा है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने जाएं तो यूक्रेन और रशिया में अगर वॉर हुआ तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इससे भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर में भी ये एक तब्दील हो सकता है। और आज हम इस वीडियो में इसके परिणामों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसकी क्या हिस्ट्री है और इस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी में इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए। लेकिन उस सबसे पहले आप लोग इस वीडियो का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों के पास हाजिर होती हूँ। एक बात ज़रूर कहूँगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु से पहले उन्होंने एक चेतावनी दी थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन सहित नाटो के देशों का समर्थन प्राप्त है, जो युग सर्कल भी बढ़ गया है। आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स का असर कई गुना अधिक हो गया है और तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में एक गंभीर चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सेना यूक्रेन में घुसती है तो वह रशिया एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो सकता है। पुतिन ने रशिया के एटॉमिक पॉलिसी में भी महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है, जैसे कि उसमें ये बताया गया यदि कोई ऐसा देश जिसके पास खुद का न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के साथ मिलकर हमला करता है तो रूस इसे संयुक्त हमला मानकर परमाणु जवाबी कार्रवाई कर सकता है। स्टार्ट। रशिया की नई एटॉमिक पॉलिसी में ये भी कहा गया है यदि रशिया पर मिसाइलों, ड्रोन या किसी भी हवाई हमलों के जरिए हमला किया जाता है तो वह न्यूक्लियर वेपन से इसका जवाब दे सकता है। और यही बात दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इस सब के क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस सब के बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। यूक्रेन ने अब तक रशिया पर कई हवाई हमले किए हैं, जिनमें से ड्रोन के साथ साथ अब अमेरिकी मिसाइलों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा रशिया की एटॉमिक पॉलिसी में और भी कई सिचुएशन पर विचार किया गया है जहां रशिया ने अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के पास खुद न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो के कई देशों के समेत वो उनके समर्थन के साथ यूक्रेन के पास खुद न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन सहित नाटो के देशों का समर्थन प्राप्त है, जो यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस टेंशन के बीच फेमस न्यूक मैप ने एक नक्शा जारी किया है जो ये दर्शाता है अगर एटॉमिक अटैक अमेरिका के मेन सिटीज लाइक न्यूयॉर्क पर होता है तो उसका क्या विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। इस नक्शे के अनुसार न्यूयॉर्क जैसे शहरों में 800 किलोटन के एटम बॉम्ब के गिरने से कम 16 लाख लोगों की मौत हो सकती है और 30 लाख लोग गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं। आगे आग के गोले के दायरे में मैनहट्टन, ब्रुकलिन, न्यू जर्सी के अन्य प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह अगर वॉशिंगटन डीसी पर परमाणु हमला हुआ तो मृतकों की संख्या 40 लाख तक पहुंच सकती है और प्रमुख सरकारी भवनों जैसे कि व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल
और कोलंबिया हाइट्स को भी भारी नुकसान हो सकता है। नक्शे में ये भी दिखाया गया है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन से उत्पन्न रेडिएशन कई किलोमीटर तक फैल सकती है, जिससे आसपास के क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह हो सकते हैं। एटॉमिक एक्सप्लोजन से निकलने वाली गर्मी की चमक इतनी सीवियर होती है कि खुले में फंसे अधिकांश लोगों की मौत तुरंत ही हो सकती है। और यही नहीं, इमारतों के ढहने से भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। दोस्तों, यही रियलिटी एक हॉलीवुड फिल्म में भी दिखाई गई है, जिसका नाम है द डे आफ्टर। उसमें आप ये सब देख सकते हैं। अगर आप इन सब को देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म ज़रूर देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घातक हवाएं चल सकती हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी लोगों की मौत हो सकती है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इमरजेंसी सर्विसेज भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं। दोस्तों, हिस्ट्री में केवल 2 बार न्यूक्लियर आर्म्स का उपयोग किया गया था। पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। और इन दोनों हमलों में जो एक्सपीरियंस के आधार पर आजकल की न्यूक्स पावर कहीं अधिक हो गई है, जिससे डिस्ट्रक्शन का सर्कल भी बढ़ गया है। आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स का असर कई गुना अधिक हो गया है, और यदि नाटो और रूस के बीच एटॉमिक वॉर हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। रूस और नाटो के बीच एटॉमिक स्ट्रगल का रिजल्ट केवल बड़े शहरों का नाश नहीं होगा, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक अनकंट्रोल्ड थ्रेट होगा। एटॉमिक एक्सप्लोजन से उत्पन्न होने वाली एक्सट्रीम हीट, विस्फोटों और रेडियो एक्टिविटी से लाखों लोग मारे जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी के विस्फोटकों के बाद भी स्थिति ये स्थित होता है कि परमाणु युद्ध की तबाही का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, और इसके रिजल्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीमली सीरियस होंगे। इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर वॉर से पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में बात करी, उसके विनाशकारी प्रभावों और इसके कारण होने वाली मानवीय आपदाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। इसके माध्यम से हम ये सब समझ पाए हैं कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है इस सब के बारे में? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु से पहले उन्होंने एक चेतावनी दी थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना था, अपनी मानवता को याद रखें और बाकी सब भूल जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक नए स्वर्ग का रास्ता खुला। अगर ऐसा नहीं करते तो सार्वभौमिक मृत्यु का जोखिम हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर कोई भूल चूक, कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। तो कह सकते हैं मेरा पहला लाइव का वीडियो था। तो जैसा भी लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।